अंग्रेजी में इसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर कहते हैं और हिंदी में रक्तदाब मॉनिटर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं और हिंदी में पल्स ऑक्सीमीटर ही कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ग्लूकोमीटर कहते हैं और हिंदी में ग्लूकोमीटर ही कहते हैं। अंग्रेजी में इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं और हिंदी में सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सिरिंज कहते हैं और हिंदी में सुई कहते हैं। अंग्रेजी में इसे थर्मोमीटर कहते हैं और हिंदी में ताप मापक यंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं और हिंदी में परिस्रावक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं और हिंदी में परख नली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पिपेट कहते हैं और हिंदी में सूक्ष्म नलिका कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्कैल्पल कहते हैं और हिंदी में चिकित्सक की छुरी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सीजर कहते हैं और हिंदी में कैंची कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आईवी यानी इंट्रावेनस कहते हैं और हिंदी में सिराम्भ्यंत कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बैंडेड कहते हैं और हिंदी में जख्म पट्टी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फर्स्ट एड किट कहते हैं और हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा किट कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बैंडेज कहते हैं और हिंदी में पट्टी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लास्टर कास्ट कहते हैं और हिंदी में प्लास्टर का सांचा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्लिंग कहते हैं और हिंदी में गोफन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सर्जिकल मास्क कहते हैं और हिंदी में शल्य चिकित्सा नकाब कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रबर ग्लोव्स कहते हैं और हिंदी में रबर के दस्ताने कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एम्बुलेंस कहते हैं और हिंदी में रोगी वाहन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्ट्रेचर कहते हैं और हिंदी में स्ट्रेचर ही कहते हैं। अंग्रेजी में इसे व्हील चेयर कहते हैं और हिंदी में पहिएदार कुर्सी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वॉकर कहते हैं और हिंदी में चल सहायक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्रचेस कहते हैं और हिंदी में बैसाखी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे केन कहते हैं और हिंदी में बेत कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कैप्सूल कहते हैं और हिंदी में कैप्सूल ही कहते हैं। अंग्रेजी में इसे टैबलेट कहते हैं और हिंदी में गोली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे
एक्सरे कहते हैं और हिंदी में क्ष किरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लेंस कहते हैं और हिंदी में लेंस ही कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ब्रेसेस कहते हैं और हिंदी में धनु कोष्ठक कहते हैं।